वन कल 1 to 30 क्वेश्चंस दिए थे और आज जो है कंप्लीट मॉक टेस्ट 1 रहेगा। ठीक है, जहाँ तक कल हम लोग 30 तक क्वेश्चंस कर दिए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग 30 से आगे चलेंगे। ठीक है, 30 से आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चंस, चलिए 30 क्वेश्चन से आ गया है। अब हम लोग 31 से, कल 30 तक क्वेश्चन हो गया था, आज 31 से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक 31 क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन सा जो नाटक है वो समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन आपका है राजश्री, सज्जन, ध्रुव स्वामी, प्रायश्चित। तो इसका आंसर होगा 2 हो जाएगा, यानी कि ध्रुव स्वामी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 32 कह रहा है कि कोमा के पिता क्या नाम था। ठीक है, कोमा का जो पिता था, जो ध्रुव स्वामी में जो कोमा थी, उनके पिता का क्या नाम था। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, मिहिरदेव है, रामगुप्त है, सकरात है और शेखर स्वामी है। तो इसका आंसर क्या आपका होगा, मिहिरदेव होगा। ठीक है, क्या होगा आपका, मिहिरदेव होगा। ठीक है, और जैसा कि आपको पता होगा कि रामगुप्त और चंद्रगुप्त क्या थे, दोनों भाई थे। ठीक है, और रामगुप्त क्या था, बहुत शराबी था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 33 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है। ठीक है, आपका देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको बताना है कि कौन ऐसा कहानी है जिसमें शिवपालगंज की कहानी का वर्णित किया गया है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, रागदरबारी, आधा गांव, जल टूटता हुआ, गली आगे मूर्ति। तो इसका आंसर आपका होगा ए होगा, ए इज द राइट आंसर, यानी कि रागदरबारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं, जो राग दरबारी उपन्यास उसमें क्या व्यक्त हुए हैं, मुक्त शिक्षा व्यक्त हुई है, ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना किया गया है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, या कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्त किया गया है। तो देखिए इसका आंसर जो आपका होगा, इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, देखिए आपका ख हो जाएगा, यानी कि ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना, और आपका घ हो जाएगा, यानी कि कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति, यानी कि आपका ख और घ हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ब इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी ए इज द राइट आंसर, जो बी ब है वो राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर हिंदुस्तानी की यही हालत है, 2 पैसे की जगह जहाँ किफ़ायत हो वहाँ उधर ही मुँह मारता है। ठीक है, तो ये किसका कथन है, रंगनाथ का है, वैद्य जी का है, मोतीराम का या खन्ना का है। तो ये जो इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोतीराम हो जाएगा। ठीक है, मोतीराम का यह कथन है, क्या कथन था कि हर हिंदुस्तानी की यही हालत है कि जहाँ 2 पैसे देखता है वहीं पर उसकी उधर मुँह मारना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 है कि यह उपन्यास साठोत्तरी व्यंग्य उपन्यासों की परंपरा में मील का पत्थर है और इसे जिंदगी उपन्यासों और उसे हिंदी उपन्यासों की ऐतिहासिक उपलब्धि कहा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की राजनीतिक व्यवस्थाओं का ऐसा तेजाबी एवं व्यंग्यात्मक प्रस्तुतिकरण सर्वप्रथम हुआ है। यह कथन किसका है, तमस का है, राग दरबारी का है, मैला आंचल का है, या आपका बंटी है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी होगा, यानी कि राग दरबारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। काव्यादोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दिया था, जो काव्यादोष था, ठीक है, उसकी परिभाषा इनमें से कौन दिया था, दंडी दिया था, भामह दिया था, वामन दिया था, या आनंदवर्धन दिया था। तो जो इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वामन होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाक्य रसात्मकम काव्यम उत्कथन किस आचार्य का है, जगन्नाथ का है, भामह का है, विश्वनाथ का, या भरतमुनि का है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, यानी कि जो आपका विश्वनाथ है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं, जो शब्द शक्ति है उसके मुख्यतः कितने भेद जो है वह स्वीकार किया गया है, 3, 2, 5, 4। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 भाग क्या किया गया है, स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। देखिए जो भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या कितनी है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या आपका कितना है, 8 है। जनरली जो रस की संख्या होती है वो 9 होती है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या है वो क्या है आपका, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आपका 8 है ना, ऐसे 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिरिकल बैलेट्स जो 1798 ईस्वी जो है वो किसकी रचना है, इलियट का है, वर्ड्सवर्थ का है, रूसो का, या वाल्थियर का। ठीक है, तो जो आपका लिरिकल जो बैलेट्स था वो आपका वर्ड्सवर्थ की रचना है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि काव्य रचना के पीछे कलात्मक प्रेरणा न होकर दैवी प्रेरणा होती है, यह जो कथन किस विद्वान का है, प्लेटो का है, अरस्तु का है, इलियट का है, या तेन का है। देखिए जो
ये जो बोल रहे थे इसका ऐसे आंसर जो हो जाएगा आपका प्लेटो हो जाएगा। इनका कथन था कि जो भी कोई लिखता है, कोई भी राइटर लिखता है तो अपने से नहीं लिखता है, उसके अंदर कुछ दैवी शक्ति होती है, ठीक है। वो जब लिखता है तो उसमें क्या होता है, ईश्वर का वास हो जाता है, ठीक है। उसमें दैवी उनको प्रेरणा देती है लिखने के लिए, ठीक है। यह कथन आपका प्लेटो का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य को जीवन की आलोचना कहा है? वह कौन सा ऐसा पाश्चात्य आलोचक था जो काव्य को जीवन की आलोचना कहा था, ठीक है। यानी कि जो काव्य है वह जीवन की आलोचना है, कौन बोला था? तो ये आपका बोला था, ये आपका मैथ्यू अर्नल्ड बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्नल्ड साहित्य के प्रचारक आलोचक नहीं है, यह कथन अर्नल्ड के प्रति किस साहित्यकार का है, ठीक है। यानी क्वेश्चन है कि अर्नल्ड साहित्य के प्रचारक है, आलोचक नहीं है, यह कथन अर्नल्ड के प्रति किस साहित्यकार का है? आपका टी.एस. इलियट का है, आई.ए. रिचर्ड्स का है, मैथ्यू अर्नल्ड का है या होरेस का है? तो जो इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका अर्नल्ड साहित्य के प्रचारक है ना, ये आपका जो हो जाएगा आपका, ये आपका आई.ए. रिचर्ड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? आई.एस. रिचर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में किया गया है? पिंगल शिरोमणि में, कुकी बत्तीसी में, नागदमन में या सगत रासु में? जिसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? बी, यानी कि कुकी बत्तीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? छ का पूरी बोलियों में ख हो गया, ब और आपका व और ब में अंतर नहीं रह गया, पश्चिमी बोलियों में न का न कर दिया जाता है, और ल और र और ल में भेद नहीं रहेगा। तो इसका जो आंसर आपका होगा, क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो गलत आंसर है आपका, इसका गलत आंसर आपका हो जाएगा ये, छ का पूरी बोलियों में ख हो गया, ये आपका गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? बहुसंख्यक लोगों की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, विस्तृत शब्द भंडार या व्यापक क्षेत्र में आपका व्यवहार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका होगा सरकारी कामकाज की भाषा, ये आपका आवश्यक नहीं है। अगर जो आपका बहुसंख्यक लोग की भाषा है, विस्तृत शब्द भंडार है, व्यापक क्षेत्र में आपका व्यवहार है, ये क्या होगा इसका? ये सही आंसर होगा। प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता नहीं है, ठीक है। आपका अलंकारिता, भाषिक विशिष्टता, वैज्ञानिकता या अनुप्रयुक्ता। तो जो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका इसका विशेषता नहीं है, तो अलंकारिता या आपका इसका विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ था? 1949 में, 1968 में, 1950 में या 1955 में? तो जो इसका आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? कब पारित हुआ था राजभाषा संकल्प? तो 1968 में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना। आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द क्या है, पड़ोसी, गोधूम, बहु या सही। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या आपका होगा? गोधूम हो जाएगा ना, गोधूम जो है तत्सम शब्द है ना, गोधूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूले काल सकल मही छाई, जनु विरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, तुलसीदास की इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपका देखिए, जहाँ भी जनु मिल गया, जहाँ भी क्या मिल गया, जनु मिल गया, मनु मिल गया, तो ये सभी जो आपका अलंकार होगा, कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, यानी कि आपका सी इज द राइट आंसर, सी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद में गणों की संख्या कितनी है? तो छंद में गणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके सामने 5, 6, 8, 7। तो गणों की संख्या कितनी है? 8 है ना, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल का प्रधान रस कौन सा है? भयानक रस, वीर रस, रौद्र रस या करुर रस? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वीर रस। क्या हो जाएगा? वीर रस। अवहट में किस नई स्वर ध्वनि का विकास हुआ है? अवहट में कौन सा ऐसा नया ध्वनि का विकास हुआ है? ए आपका हर्षई, ओ, औ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा ना, औ का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊनी जो बोली है, कुमाऊनी बोली और मंडियाली बोली को बोलियों में किस विभाग में रखा गया है? राजस्थानी हिंदी में रखा गया है, पहाड़ी हिंदी में रखा गया है, पश्चिमी हिंदी में रखा गया या पूर्वी हिंदी में रखा गया है? तो जो इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहाड़ी हिंदी में रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति के आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये जो परिभाषा कौन से विद्वान दिए हैं? आपका पहला ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु, भोलानाथ तिवारी, श्याम सुंदर दास, बाबूराम सक्सेना। तो जो इसका आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदी भारत की जो है भाषा है। देखिए हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? ब्रजभाषा है, संपर्क भाषा है, काव्य भाषा, या तीनों है? तो जो आपका क्या है ना, जो हिंदी जो है भारत की, जो कि आपका है भारत की संपर्क भाषा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का हिंदी में अर्थ क्या होता है? प्रारूपण होता है, टिप्पण होता है, प्रतिवेदन होता है, संक्षेपण होता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रारूपण, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मेघा जो पुस्तक देती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, विकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, या प्रेरणात्मक क्रिया है? तो देखिए वह मेघा को पुस्तक देती है, जब भी आपको कर्म पहचानना हो तो आपको क्या और किसको लगा देना है? तो देखिए वह मेघा को पुस्तक देती है ना, वह मेघा को पुस्तक देती है, ठीक है। तो वह मेघा को पुस्तक देती है, मेघा को पुस्तक देती है, तो किसको देती है? मेघा को देती है। क्या देती है? पुस्तक देती है। तो दी हुआ कि नहीं हुआ? दी हुआ, इसलिए क्या होगा? इसका द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा? लिखना, लिखाई, लेख, सुलेख? तो जो भाववाचक संज्ञा वो क्या आपका है? लिखाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 4, 6, 7, 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका जो आपका 6 हो जाएगा, यानी कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, ए विशेषण है, बी विशेष्य, सी प्रविशेषण, आपका डी क्रिया विशेषण। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में आपादान कारक है? देखिए आपादान कारक क्या होता है? देखिए ऑप्शन आपके सामने है कि राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब नहीं गाया जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटा। देखिए जो आपादान हो गया, अपादान जब भी आता है तो एक अलगाव की अपादान या अपादान से होता है। तो जब भी अपादान से आता है ना, वह अलगाव करता है। क्या करता है? अलगाव करता है या अलग करता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, जब हिमालय से गंगा निकलती है उससे क्या होती है? वो अलग ही होती है ना, इसलिए आपका सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनानाथ में कौन सा समास है? देखिए जो दीनानाथ है उसमें कौन सा समास है? आपका कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, या बहुव्रीहि समास है? तो दीनानाथ में आपका कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों में खून उतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? अत्यधिक क्रोध आना, खून के आंसू रोना, आंखें लाल होना, या शर्म करना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक क्रोध हो जाना, ठीक है, अत्यधिक क्रोध में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सूरदास के साहित्य में किस भाषा का प्रमुखता है? देखिए जो सूरदास का जो साहित्य है उसमें कौन सी भाषा की प्रमुखता है? तो उसमें जो भाषा की प्रमुखता है, अवधी भाषा है, राजस्थानी भाषा है, ब्रज भाषा है, बुंदेली भाषा है? तो आपका ब्रज भाषा इज द राइट आंसर, यानी कि सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर है। कौन सी विशेषता कबीर काव्य में नहीं है? कौन सी ऐसी विशेषता है जो कबीर काव्य में नहीं है? नामस्मरण, निर्गुणोपासना, ईश्वर विश्वास, या नारी प्रशंसा? तो देखिए इसका आंसर जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्योंकि डी क्यों होगा? क्योंकि डी जो है वह कबीर के काव्य में नहीं आता है, नारी प्रशंसा नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वार है भोर ही को आजू पद के रचिता कौन है? द्वार है भोर ही को आजू पद के रचिता कौन है? मोहम्मद जैसी है, नापा दास है, रहीम दास है, तुलसीदास है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि तुलसीदास। क्या हो जाएगा? तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति की रचनाएं कौन सी है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खलिहारी, एक ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भूपरिक्रमा। सी है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, संदेश रासक। डी है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विसल देव रासो। देखिए इसका जो आंसर आपका हो जाएगा कौन हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए विद्यापति जो है संस्कृत में लिखे थे, ठीक है, संस्कृत में लिखे थे, और आपका मैथिली में लिखे थे, मैथिली में, ठीक है, संस्कृत, मैथिली और अवहट, ठीक है, अवहट में लिखे थे, ठीक है। तो देखिए अवहट में जो है, अवहट में क्या लिखे? कीर्तिलता लिखे, कीर्ति पताका लिखे थे। और आपका मैथिली में क्या है? मैथिली में आपका पदावली लिखे थे। क्या लिखे थे? पदावली ना, पदावली मैथिली में लिखे थे, ठीक है। और भू परिक्रमा क्या? संस्कृत में, भू जो परिक्रमा वो संस्कृत में लिखे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकवि भूषण की रचना क्या है? रेणुका, चितंबरा, छत्रसाल, आपका दीप शिखा? देखिए जो महाकवि जो भूषण है उनकी रचना क्या है आपका? तो भूषण की रचना जो है छत्रसाल है। क्या है? छत्रसाल है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। छत्रसाल आपका है। और आपका शिव, ये आपका क्या? शिव सिंह, ठीक है। ये शिव सिंह जो थे और जो छत्रसाल थे उनको क्या थे? उनको ये वीर की कहानी लिखते थे, ठीक है, यानी ये वीर गाथा, इनके वीरता के बारे में लिखते थे। क्या आपका? महाकवि भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी के प्रसिद्ध है क्या? बिहारी क्या प्रसिद्ध है? कवित हैं, सोया है, पद है, या दोहा है? देखिए बिहारी जो आपके क्या है वो दोहा लिखते हैं ना, दोहा, यानी कि डी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सुजान रसखान में किस विषय पर कवित्व सोया है? राम विषयक पर, प्रकृति विषयक पर, कृष्ण विषयक पर या नारी विषयक पर? देखिए जो आपका क्वेश्चन जो 72 है, देखिए सुजान जो रसखान है वो कृष्ण कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति डैट मीन्स ये हुआ कि कृष्ण भक्ति यानी कृष्ण रस लिखेंगे, कृष्ण विषयक। ठीक है, तो ये आपका राम विषयक, प्रकृति विषयक, कृष्ण विषयक और नारी विषयक। तो इसका सीधा राइट आंसर यानी क्यों? क्योंकि जो सुजान जो रसखान है वो आपका कृष्ण विषयक है, ये कृष्ण भक्ति में लीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था आपका 1800, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्वेश्चन कहाँ पे चला गया? हाँ देखिए यही है क्वेश्चन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था आपका 1850 और इनकी मृत्यु हुआ था 1885 में, इनकी मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन क्या है आपका, क्या है सही है? उन्हें उपनाम रस से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र जी कवि थे, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रेम प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी और प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, हाँ ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ए कुरुक्षेत्र के लिए, बी उर्वशी, सी परशुराम के प्रतीक्षा, डी आपका हुंकार। तो इसका आंसर बी होगा, उर्वशी के लिए। ठीक है, कब दिया गया था? तो 1972 में दिया गया था। ठीक है, 1972 में इनको क्या दिया गया था? आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला किस वाद से जुड़े हुए थे? निराला जो है किस वाद से जुड़े हैं कवि हैं? ठीक है, आपका छायावाद से हैं, प्रयोगवाद से हैं, प्रगतिवाद से हैं, आपका प्रगतिशीलवाद से हैं। तो इसका आंसर छायावाद से है। देखिए छायावाद में 4 कवि आते हैं ना, पहला आपका निराला, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका, दूसरा महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, ठीक है, दूसरा महादेवी वर्मा, और थर्ड आपका क्या है? जयशंकर प्रसाद, क्या है? जयशंकर प्रसाद, और आपका 4 है सुमित्रा नंदन पंत। ये सभी जो कवि, जो 4 कवि हैं वो क्या आपका छायावाद है ना। ठीक है, और जब आपका अगे की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? जो अगे की जो शरणदाता जो कहानी वो किससे संबंधित है? मानव प्रेम से है, नारी उत्पीड़न से है, विभाजन की विभीषिका से है, या प्राकृतिक सौंदर्य कहानी से? जिसका सीधा राइट आंसर सी इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुदामा पांडे धूमिल की प्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है? हस्तक्षेप है, युगधारा है, संसद के से सड़क तक है, या आपका पलासवन है? तो इसका सी होगा, यानी कि संसद से सड़क तक जो है वह धूमिल की क्या है? ये कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छायावादी रचनाकाल की रचनाओं में भावनात्मक रहस्य, आपका रहस्यवाद के दर्शन होते हैं? तो देखिए सभी जो ऐसे कवि हैं वो सभी क्या हैं? आपके सभी छायावादी कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गया, महादेवी वर्मा हो गया। लेकिन इसमें पूछा है कि भावनात्मक रहस्यवाद के कवि कौन है? ठीक है, तो आपका जो भावनात्मक रहस्यवाद के जो कवि हैं आपका डी है, यानी कि महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? आपका आकाशदीप है, ग्राम है, आंधी है, प्रतिध्वनि है। तो जो इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी होगा, ग्राम इनका प्रथम कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखिए आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में 1905 में, बिहार के पटना में 1920 में, हरियाणा के चंडीगढ़ में 1929 ईस्वी को, उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में 19 ईस्वी में। तो देखिए इसका जो आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था, सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ था उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिला में 19 में हुआ था, यानी कि इसका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरेश्वर दास सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, क्या करें, क्या कह कर पुकारूं, गर्भ हवाएं। तो देखिए जो इनको जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सरेश्वर दास सक्सेना को, वो आपका खूंटियों पर टंगे लोग, यानी कि लोग की रचना पर उनको क्या मिला था? आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन की भाषा क्या है? जो नागार्जुन है उनकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, खड़ी बोली है, या संस्कृत है? तो देखिए इनकी जो भाषा आपका नागार्जुन का वो खड़ी बोली है, यानी कि सही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? भारत भारती, यशोधरा, मौंस्यता, उपयुक्त सभी। तो देखिए मैथिली शरण जो कि आपका गुप्त की जो रचना है वो क्या है? डी है, सभी है, यानी कि उनका भारत भारती भी है, यशोधरा भी है, आपका मौंस्यता भी है, सभी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो। तो इसका रामचंद्र जो शुक्ल के जो हिंदी का प्रथम जो महाकाव्य है वो क्या है? पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाद न बिंदु
न रवि न शशि मंडल किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? गोरखनाथ, सरहप्पा, मतेंद्रनाथ, मल्लार्जुन। तो इसका जो आंसर होगा आपका सरहप्पा, यानी कि बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, यह कथन किसका है? कह रहा है कि प्राकृत की और आपका अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, मित्रबंधु का है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, या गणपति चंद्रगुप्त का है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका हो जाएगा? आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि ए इज द राइट आंसर ना, इसका आंसर ए हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधुनिक गद्य साहित्य को किस शीर्षक से विभाजित किया गया है? उत्थान से, उत्कर्ष से, खंड से, या शीर्षक से? तो जो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या होगा? उत्थान से हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि हिंदी साहित्य का अतीत हो जाएगा, नहीं अतीत नहीं, इसका सॉरी, इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर जो हो जाएगा आपका ब हो जाएगा, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आपका आंसर राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ठीक है, तो आपका 1917 है, 1918 है, 1919 है, या 1929 है? तो जो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? ठीक है, विक्रम संवत 1550 से विक्रम संवत 1375 तक, बी है सन 1050 से सन 1375, विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 ईस्वी तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका आदिकाल जो बोला है, तो आदिकाल जो आपका होगा 1050 से 1375। ठीक है, ये क्या सन है ना, तो आपका विक्रम संवत 1050 से 1375। ठीक है, विक्रम संवत हो गया। अब अगर आदिकाल बोला है तो 1050 1375, अगर यही बोलता आपका भक्ति काल, क्या बोलता भक्ति काल, तो 1375 से आपका क्या हो जाता, 1375 से 1700 हो जाता। ठीक है, 1700 हो जाता। ठीक है, और इसका अगर नेक्स्ट देखते हैं इसका रीतिकाल, तो रीतिकाल आपका क्या होगा? रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे है? ठीक है, शिव सिंह सरोज का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जॉर्ज ग्रेसन का है, या मित्रबंधु का है? ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास का व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय जो जाता है वो आपका जाता है रामचंद्र शुक्ल को जाता है। किन को जाता है? रामचंद्र शुक्ल को जाता है। ठीक है, यानी कि इसका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास को पुनर्लेखन की आवश्यकता है किस पुस्तक में दिया गया है? डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में, हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास में, या राम स्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास में? तो जो इतिहास में जो दिया जाता है वो आपका किसके इतिहास में? तो डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है, यह किसका कथन है? तो ये आपका जो कथन आपका है डॉक्टर, ये आपका एलियट का है। किसका कथन है? एलियट का है ना, एलियट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुण और परिणाम में समृद्ध निरंतर विकासशील हिंदी साहित्य का परिपूर्ण इतिहास तो एक कोई प्रतिलेखक ही लिख सकता है, कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका आंसर जो आपका होगा डॉक्टर नगेंद्र होगा। क्या आपका होगा? डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? ऑप्शन ए है पहली मुकरिया, गजल, गीत, दोहे। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा पहलिया मुकरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आलोचक ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम से अभिव्यक्त किया है? ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो जो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी होगा, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारसा द तांसी ने ईश्वर द लाल लिटरेचर एतुई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन? तो इसका देखिए नाम से पता चल रहा है फ्रेंच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई कविता के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? ठीक है, दिनकर हैं, प्रसाद हैं, अज्ञे हैं, या निराला हैं?
तो जो इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगे होगा ना। अगे क्या है, ये नई कवि, नई कविता के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लल्लू और सविता किस कहानी के पात्र हैं? मिसपाल के हैं, वापसी के हैं, परिंदे के हैं या अभिशप्त के हैं? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अभिशप्त। क्या होगा, अभिशप्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य की आलोचना पद्धति के अंतर्गत संप्रेषण सिद्धांत, ठीक है, किसका दिया गया है? संप्रेषण जो सिद्धांत है, संप्रेषण सिद्धांत किसका दिया गया है? टी.एस. इलियट का, मैथ्यू अर्नट का, आई.ए. रिचर्ड्स का या प्लेटो का? तो इसका आंसर आपका होगा आई.ए. रिचर्ड्स का ना, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है। और आप ये जरूर देखेंगे कि आपका अगर सेट दिए हैं तो आपको इसमें कितना नंबर्स आ रहे हैं, और कि आपको नंबर्स को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। ओके दोस्तों।